नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में स्वागत है। आज की नई वीडियो में एक्सेल का एक और फार्मूला, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने स्पिल फार्मूला के बारे में बात किया था और यूनिक फार्मूला का हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम बात करने जा रहे हैं फिल्टर फार्मूला के बारे में। तो जैसे अभी एक बार यहाँ पे सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन क्या है, हमें यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है, जैसे कि किस ग्रेड के स्टूडेंट का जैसे डेटा लेना है मान लीजिए, या कई बार अपने को जरूरत पड़ती है कि जो यहाँ पे आपके पास टेबल दिया गया है इसमें से आपको किसी पर्टिकुलर फिल्टर के हिसाब से आपको डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराना होता है। तो अभी के ऐसे सिचुएशन में जैसे अभी मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे जैसे अगर ग्रेड यहाँ पे हमने ए लिखा तो ए लिखते ही यहाँ पे जो भी ए ग्रेड वाले होंगे उनका पूरा डेटा चाहिए, या आप पार्शियली डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई यहाँ पे बी ग्रेड का देखना चाहें तो उसी तरह से ये डेटा आपका पूरा रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे करना है ये देखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। तो जैसे अभी मैंने ये डेटा हटा दिया और अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा फिल्टर जैसे मैंने लिखा तो अब पहला सवाल मेरे पास या पहला जो पैरामीटर है वो है एरे के लिए मैंने अभी के लिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप देख रहे होंगे अभी मैंने इसको टेबल के फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, तो टेबल का जो डेटा है पूरा ऑल डेटा आ गया। अब यहाँ पे किस चीज को इंक्लूड करना है ये पूछ रहा है, तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारे ग्रेड वाले कॉलम है, ठीक है, ग्रेड में जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इसको अगर एम्प्टी होगा तो क्या करना है, उसको ऑप्शनल पैरामीटर को मैं छोड़ देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये डेटा फिल होके आ गया। और लास्ट टाइम जैसे हमने फ्लैश फॉर्मूला के बारे में बात करी थी, आपको जैसे आप सेल के रेंज के अंदर होंगे तो आपका जो फॉर्मूला बार में आप देख रहे हैं आपका डेटा ग्रे आउट होके आ रहा है, जैसे कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ब्लैंक होके आता है। और जो पहला सेल है वो आपको एडिट करने के लिए दिखाता है। तो ये हमारा जैसे फिल्टर फॉर्मूला हुआ। अगर आप यहाँ पे जिन स्टूडेंट के ग्रेड बी आए हैं उनका डेटा देखना चाहेंगे तो आप सिंपली जैसे आप यहाँ पे बी करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपके साथ में ही रियल टाइम में डेटा रिफ्रेश होके आ रहा है। उसी तरीके से आपको कोई एडिशनल प्रोग्रामिंग या एडिशनल कोई भी एफर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा फिल्टर फॉर्मूला। अगर इसी के बारे में अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी हमने क्या किया हुआ है कि ये हमारी टेबल की रेंज है या जो हमारा एरे है फार्मूला का, कि हम पूरा इस टेबल में से ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि इसमें से क्या इंक्लूड करना है या किस चीज में हमने ढूंढना है। अभी हमने क्या किया कि पहला हमने लिया कि ठीक है पूरा टेबल हमें चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमने लिया कि इसमें से जो ग्रेड वाला कॉलम है उसका वैल्यू जो हमारे S3 वाले सेल में जो हमने वैल्यू रखी है उसके बराबर होना चाहिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे पूरा टेबल को दिखाया। अगर आपकी जरूरत ऐसी होती है कि आपको पार्शियल डेटा दिखाना है या खाली कोई एक या दो ही कॉलम दिखाने हैं तो आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे फिल्टर। और अभी अगर मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट हमारी रोल नंबर और नाम दिखाने की है तो आप सिर्फ रोल नंबर और नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, ठीक है। और फिर जो इंक्लूड है, इंक्लूड में लिखिए कि आपको यहाँ पे ग्रेड को चेक करना है और ग्रेड को इस जो सेल का वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग रखना है आपको। और ब्रैकेट बंद कर देंगे, आपके पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी यूनिक के टाइम पे, जैसे आप बी लिखेंगे और यहाँ पे डेटा अगर आपका रेंज के अंदर है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मैं सपोज करिए कि इसको भी बी कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास स्पिल एरर आ गया, क्योंकि इसको डेटा जो चाहिए था या जो इसको रेंज चाहिए थी वो ऑलरेडी यहाँ पे कोई डेटा है तो जिसके साथ ही ओवरलैप हो रहा है और इस वजह से यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ फिल्टर फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।